properties of definite integral. We will start next topic, that is a to b f of x dx, which can be written as minus b to a f of x dx. That is, अगर हम लिमिट चेंज करते हैं a to b को b to a लिमिट लिखते हैं तो आपका साइन क्या हो जाएगा आगे, नेगेटिव. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, कि लिमिट चेंज करने पर ये नेगेटिव में आ जाएगा आपका. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, that is a to b f of x dx, that is equals to a to b f of t dt. अगर हम वेरिएबल x को, चेंजिंग वेरिएबल x टू t, अगर हम t में चेंज करते हैं तो लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी लिमिट सेम रहती है. x को ओनली हमने t पुट किया है और लिमिट आपकी क्या रहेगी उसमें, उस केस में सेम रहेगी, ठीक है. तो सेकंड ये है. थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है a to b f of x dx, which is equals to a to c f of x dx plus c to b f of x dx. यानी इसमें हमने क्या किया, लिमिट को डिवाइड किया. a to b लिमिट थी, उस लिमिट को हमने डिवाइड किया a to c, c to b. तो इस लिमिट में डिवाइड जब हम करते हैं तो इसका, इस प्रॉपर्टी का जो हम यूज करते हैं मोस्टली किस तरह के क्वेश्चंस के लिए होता है इसका यूज, कि आपको डिफरेंट फंक्शंस दे रखा हो उसके लिए. और अभी एग्जांपल्स इसको क्लियर कर दूंगी मैं. और मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनके जो हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं वो हम मॉडुलस फंक्शन का और ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इनके लिए हम डिवीजन ऑफ लिमिट यूज करते हैं, कि डिवीजन ऑफ लिमिट से हम इसको फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट इज, दैट इज हमें लिमिट दे रखी है माइनस, ये मॉड में, इसको एक मॉड में, मैंने 2 एग्जांपल्स इस लिमिट के इसके लिए कंसीडर किए हैं कि अगर आपको मॉड में दे रखा है, लिमिट है -5 to 5, इसको हमें चेंज करना है. तो हम क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो इसका जीरोस है, मॉड ऑफ x प्लस 2, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं. एक आती है माइनस ऑफ x प्लस 2 एंड एक आपकी होती है मॉड x प्लस 2 पॉजिटिव. तो ये कब होगी, व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, और ये कब होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2. तो उस केस में, ठीक है. तो ये 2 केस में हमारी होती है मॉड ऑफ x प्लस 2. अब हमें ये देखना है लेस देन और ग्रेटर देन इसमें कहाँ होगी. तो आप यहाँ देखो, इसका जीरोस है -2, x प्लस 2 का जीरोस क्या है, -2. -2 हमारा -5 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं. तो इस लिमिट को हम डिवाइड करेंगे, -5 to -2 प्लस -2 to 5. अब -5 से -2 में मीन्स कि लेस देन -2, और लेस देन -2 में हमारा जो मॉड ऑफ -5 से -2 में जो है हमारा मॉड ऑफ x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 2, बिकॉज यहाँ नेगेटिव है. चेक भी कर सकते हो आप, इसके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो मॉड वाले में, अगर ये नेगेटिव में आता है दैट मीन्स आपको इसको नेगेटिव पुट करना है. और इनके बीच की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट किया तो ये पॉजिटिव आएगा. तो इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -2 to 5 में इसको पॉजिटिव. देन इंटीग्रेट एंड पुट द लिमिट. तब दोनों को इंटीग्रेट करके आपने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है. इसको इंटीग्रेट किया, x² प्लस 2x -5 to -2 प्लस, इसको भी इंटीग्रेट किया, x² प्लस 2x -2 to 5, और दोनों में लिमिट्स पुट करी, रिजल्ट आ गया, ठीक है. तो इसमें क्लियर हो गया. मॉड ऑफ x प्लस 2 को हम नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हैं. नेगेटिव कब लेंगे, जब इसके जीरो से वैल्यू लेस देन इसमें पुट करके चेक करेंगे, और पॉजिटिव कब लेंगे, जब इसके जीरो से ग्रेटर वैल्यू इसमें पुट करके हम चेक करेंगे. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लेंगे. तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं लिमिट को, ठीक है. इसके बाद इंटीग्रेट किया और सिंप्लीफाई कर दिया. इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन इस टाइप से है, 0 to 2 लेना है, और यहाँ 0 to 1 के लिए फंक्शन सेपरेट है और 1 to 2 के लिए सेपरेट है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 0 to 1 में फंक्शन ले लेंगे x², लिमिट को डिवाइड कर दिया 0 से 1 और 1 से 2, और 1 से 2 में हम ले लेंगे x प्लस 1 dx. अब सिंप्लीफाई करना, इंटीग्रेट करना है, पुट द लिमिट. अब नेक्स्ट हमारी है 0 to a f of x dx, विच इज इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x dx. तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है. और इस प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपने यहाँ पर, मतलब ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, टू एलिमिनेशन ऑफ x. कभी कभी ये होता है कि x की वजह से हम उसको
इंटीग्रेट नहीं कर पाते और आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड पावर हो तो उस केस में। तो कैसे हम करेंगे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई, जैसे मुझे दे रखा है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो फ्रैक्शन में पावर जब दे रखी हो साइन एक्स कॉस एक्स की, तो उस केस में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो कैसे हमने करना है, हम 0 to π/2 इसको आई मान लेंगे, आई माना, देन आई इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, दैट इज आई इक्वल्स टू, हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ये पुट की हमने लिमिट, तो ये हमारा क्या बन गया, दैट इज 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, सेम नीचे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको दोनों को प्लस करना है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी जो गिवन थी, ये आपकी सेकंड आ गई। ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो जब हमने ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, दैट इज ऑन एडिंग अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ये हो गया 2i i प्लस आई विच इज इक्वल्स टू 0 to π/2। एलसीएम दोनों के नीचे सेम है, तो ऊपर आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, दैट इज 1 0 to π/2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन किया x 0 to π/2, लिमिट रख दी π/2 आ गया 2i, और हमें i की वैल्यू निकालनी है, तो i इक्वल्स टू क्या आएगा आपका π/4, दैट विल बी द रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट आ गया π/4। तो हमने क्या किया, फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इसको i माना, एंड देन a माइनस एक्स इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो ये हो गया साइन π/2 माइनस एक्स, दैट इज रूट कॉस एक्स। ये भी आपका रूट कॉस एक्स और ये रूट साइन एक्स हो गया, दोनों के नीचे एलसीएम सेम है, ऐड किया दोनों को, तो ये ऊपर आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन किया और पुट द लिमिट। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपका है -a दैट इज f of x dx विच इज इक्वल्स टू 0 इफ f of x इज ऑड फंक्शन। अगर f of x ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, अगर x को माइनस एक्स में पुट करती हूँ तो क्या आ जाए वो नेगेटिव में, तो दैट इज ऑड, ये मीनिंग ऑड के, और दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस 0 to a f of x dx, अदरवाइज ट्वाइस 0 to a f of x dx इफ f of x इज इवन फंक्शन। अगर f of x क्या है आपका इवन फंक्शन है, दैट इज f of माइनस एक्स इक्वल्स टू किसके हो f of x की, तो उस केस में क्या हो गया आपका इवन फंक्शन। तो अगर f of x में नेगेटिव रखते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उस केस में आपका ये क्या हो गया इवन हो गया, और ये ट्वाइस होकर 0 to a f of x dx के इक्वल हो जाएगा ये रिजल्ट। अदरवाइज 0 होगा अगर f of x आपका क्या है ऑड फंक्शन। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मुझे दे रखा है -π/2 to π/2 साइन 7x dx, ये दे दिया मुझे, ठीक है। अगर ये मॉड में होता तो आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। मॉड में ऑलवेज ध्यान रखिए कि आपकी वही थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, डिवीजन ऑफ लिमिट, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, f of x आपका क्या दे रखा है साइन 7x, पावर इसकी 7 है, मैंने माइनस एक्स पुट किया, तो ये हो गया साइन 7 माइनस एक्स, ये नेगेटिव साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया आपका नेगेटिव आ गया, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। सो दिस इंटीग्रल विल बी 0। इस इंटीग्रल का रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ऑड फंक्शन आ गया आपका, तो एफ ऑफ एक्स ऑड है, इसलिए आई इक्वल्स टू क्या हो गया 0। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये इवन हो तो -π/2 to π/2, सपोज करो मैंने लिया साइन स्क्वायर एक्स dx, ये ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करती हूँ तो क्या आता है साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ इसकी नेगेटिव स्क्वायर है पावर, तो स्क्वायर पावर में साइन स्क्वायर माइनस एक्स किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगा ये रिजल्ट। तो अब ये हमारा इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन के केस में आपने क्या करना है ट्वाइस लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2 dx।
एंड इंटीग्रेट कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर। अब हमारी ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, जैसे हमें दे रखा हो a to b f of x dx that is equals to a to b f of a plus b minus x dx। आप इस टाइप से लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी में कि a plus b minus x, a to b f of x dx, इसको ये लिखा जा सकता है। अब इस केस में आपका कैसे होगा ये क्वेश्चन, जैसे मुझे दे रखा हो √10x अपॉन 1 प्लस √10x, ये दिया हुआ है, dx लिमिट है π/6 to π/3। अब इन दोनों एंगल्स का सम, ये 60 है और ये 30 है, 60 और 30 कितना होता है 90, ठीक है। तो ये 90 हो रहा है हमारा, तो इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, दो मेथड है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस में अगर मैं कन्वर्ट कर देती हूँ तो ये आता है π/6 to π/3, दैट इज √sin x अपॉन √cos x प्लस √sin x dx। मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, π/6 to π/3 √sin π/6 प्लस π/3 माइनस x अपॉन √cos π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस √sin π/6 प्लस π/3 माइनस x dx। ये पुट किया हमने, ठीक है। तो ये i इक्वल्स टू कितना आ गया, π/6 to π/3 दैट इज √cos x, ऊपर बन गया 90 माइनस x और नीचे √sin x प्लस √cos x। अगेन दोनों को ऐड किया हमने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर आपका 1 आ जाएगा, देन 1 का इंटीग्रेशन एंड पुट द लिमिट। तो ये आपकी थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हम करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, ये पुट। अब इस प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, सेवंथ वाली में 0 to 2a f of x dx, ये रिजल्ट इक्वल्स टू 0 होगा इफ f of 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f of x। अब यहाँ इवन आउट फंक्शन नहीं है, हमने 2a माइनस एक्स को पुट किया, मतलब जो इस यहाँ लिमिट दे रखी है। अगर रिजल्ट 0 आ गया, नेगेटिव में ही आएगा तो रिजल्ट 0 हो गया, और अगर ये पॉजिटिव ही रहा तो ये ट्वाइस हो जाएगा 0 to a f of x dx, ये आपका आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये थी सेवंथ प्रॉपर्टी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 0 to 2 पाई cos 5x dx, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर चेक किया cos 5 2 पाई माइनस एक्स, तो cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये सेम है आपका रिजल्ट, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस 0 to पाई, लिमिट चेंज हो गई, लिमिट हाफ हो जाती है या डबल हो जाता है, ठीक है। और ये आपका cos 5x dx आ गया। अगेन मैं यूज कर लेती हूँ इस प्रॉपर्टी को। अगेन हमने देखा cos 5 पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस cos 5x, क्योंकि ये cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, और पावर ऑड है तो ये नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। सो दिस रिजल्ट विल बी ट्वाइस 0 to पाई cos 5x dx। ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने 2 बार अप्लाई कर दी इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोबारा अप्लाई हम कर सकते हैं यहाँ, इसलिए मैंने एक बार और अप्लाई की तो मेरा रिजल्ट 0 आ गया। तो ये आपकी थी सेवंथ प्रॉपर्टी। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx। तो इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 to π/4 log of 1 plus 10 π/4 माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, तो ये बन गया 0 to π/4 log of 1 plus 10 π/4 होता है, आइडेंटिटी 10a माइनस b की हमने लगाई, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर ये क्या बन जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to π/4 दैट विल बी log of 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने log m/n की आइडेंटिटी लगा दी, तो ये हो गया 0 to π/4 log 2 माइनस log of 1 प्लस 10x dx, ये आ गया। इस इंटीग्रल को सेपरेट कर दिया, 0 to π/4 log 2 dx, और दूसरा इंटीग्रल जो हमारा होगा 0 to π/4 log of 1 प्लस 10x, ये आपका i था, इसको अगेन i पुट कर देंगे, दिस इज i, और ये हो गया x log 2
0 to पाई बाय 4, लिमिट पुट कर दी हमने, पुट करेंगे अब, ये 2i हो गया, लिमिट पुट कर दी, पाई बाय 4 log 2 आ गया, तो i इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज पाई बाय 8 log 2। log ऑफ 1 प्लस 10x का, जिसमें हमने क्या 0 to a दे रखा था, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने लगाई और सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करते हुए हम इसके रिजल्ट तक पहुंच गए।